क्या नाम है आपका? HC परमार, हरीश चंद्र। परमार जी, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के इलेक्शन हुए, हाँ जी, तो उसके जो परिणाम आए उसको कैसे देखते हैं? वो मेरे हिसाब से गलत हुआ है बिल्कुल। हम्म, वो ठीक नहीं हुए। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसमें लगता है कुछ जी उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, जी क्योंकि वैसे तो ऐसे 8 उनके काउंसलर्स के वो जो बैलेट पेपर जो है रिजेक्ट करने, दिस इज़ नॉट फेयर जी। एंड इट कैन नेवर बी राइट। तो मेरे ओपिनियन में वो जो भी हुआ है हम्म, वो गलत हुआ है। हम्म। क्या आपको लगता है कि देश में अब लोकतंत्र की जगह तानाशाही अब ज़्यादा देखने को मिलती है? हाँ है, ऐसा थोड़ा लगता तो है कि जैसे 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 ये इंसिडेंट हुआ और भी हुए हैं, कुछ इतनी सुनाई नहीं है। हम्म, तो अपना कहीं भी नहीं, आप कोर्ट में चले जाओ, वहीं भी चले जाओ, कहीं भी दफ्तर में है नहीं, को काम कुछ भी नहीं है, ठीक नहीं है जी। जो ये कुछ 8 वो। वोट रिजेक्ट हुए हैं, उसको लगता है कि जनता के ऊपर काफ़ी अब इसका वो प्रेशर है, मतलब दिख रहा है। हाँ, लोग कहते तो सभी गलत हुआ है। हम्म, हाँ, गलत हुआ है। जी, ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुरविंदर सिंह जी है। गुरविंदर जी, मेयर के इलेक्शन हुए चंडीगढ़ में, जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, क्या रिजल्ट्स आपको सही लगे? देखो जी, ये तो देखने में तो इसमें कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि दो पार्टियों के पास जी काउंसलर की गिनती ज़्यादा थी। जी पर लेकिन बाद में कुछ वोट जो हैं वो रद्द हो गए। जी तो रद्द होने का कारण ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकती है, जी। हम तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। गुरुदेव जी, क्या लगता है देश में अब लोकतंत्र है या तानाशाही है? देखो, है तो लोकतंत्र ही, हम्म, सभी को पता है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। जी हाँ, लोकतंत्र तो है, जी पर इस मसले में क्या हो रहा है ये तो ऑफिसर जानते हैं या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। जी। जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो भी अभी बताया नहीं गया किस बिहाफ पे रिजेक्ट किए गए। हाँ, उसका सॉलिड कोई कारण लोगों को बताना ज़रूरी होता है जी कि किस कारण से रिजेक्ट हुए हैं, जी ताकि लोगों के मन में ये भावना ना जाए कि उनके साथ कोई धक्का हुआ है। जी। लगता है कि पब्लिक के साथ भी धक्का ही हुआ है ये, क्योंकि जिस तरीके से सारा घपला हुआ है तो पब्लिक के साथ तो सीधा सीधा। इनडायरेक्टली तो काउंसलर्स पब्लिक ने चुने हुए हैं। जी तो अगर काउंसलर की वोट कोई रद्द होती है तो बेसिकली तो वो पब्लिक के इनडायरेक्टली तो पब्लिक के साथ धक्का ही होगा ना। जी या तो उनके पास कोई प्रॉपर सॉलिड रीज़न हो जी कि इस वजह के से ये वोट रद्द किए गए जी। हैं, वो अभी तक कोई सामने नहीं आया प्रॉपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना नाम बताइए। हाँ जी, रंजोत सिंह। रंजोत, मेयर के इलेक्शन हुए चंडीगढ़, उसके परिणाम को कैसे देखते हैं? बड़ा ही दुख वाली बात है जो ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली बार मेरे ख्याल चंडीगढ़ में ऐसा पूरे चंडीगढ़ वासियों ने ऐसी चीज़ देखी है जो पिछले, मैं कह रहा हूँ, 15-20 साल ले लो या 30 साल ले लो, कभी ऐसी चीज़ कभी नहीं हुई। अगर कांग्रेस भी सत्ता पे रही है चंडीगढ़ में तो कभी उन्होंने ऐसी हरकत नहीं करी जो इस बारी बीजेपी ने लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को दिखा दी है। तो बड़ी ही शर्मनाक और दुख वाली ये चीज़ हुई है सारे चंडीगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि एक चंडीगढ़ का नाम ख़राब हुआ है। अकेले एक मेयर का नहीं, एक पूरे चंडीगढ़ के लोगों का और चंडीगढ़ की जो सिटी है जिसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं उसका नाम ख़राब हुआ है। उस पर एक धब्बा लगा है, एक दाग लगा है। तो चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा हुआ मानते हैं? बिल्कुल धोखा हुआ है। बल्कि चंडीगढ़ के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे चंडीगढ़ में भी नज़ारे देखने को मिलेंगे जो बाकी स्टेटों में मिलते हैं। तो बीजेपी को ऐसे नहीं हरकत करनी चाहिए थी। देश में लोकतंत्र है या तानाशाही है, क्या मानते हैं? देखो, तानाशाही तो इस इलेक्शनों के बाद देखने को तो मिली है, तो मैं यही सोचता हूँ कि तानाशाही ज़रूर है इस देश में। अगर ऐसी हरकत भाजपा कर रही है तो उनको नहीं करना।